हेलो गाइस, वेलकम बैक इन क्लास 10th ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग ट्रायंगल कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया, कैसे दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कौन कौन सी क्राइटेरिया है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, वो चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया है बेटा एंगल एंगल एंगल। तो आप जानते हैं एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाए, अगर तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल हो जाए, एंगल ई के। ठीक है, यहाँ डबल मार देते हैं तो आप समझ जाएंगे। एंगल सी किसके इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल एफ के। तब ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना। एक बात ध्यान में रखिएगा नोट में, अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, अगर किसी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल है तो उसे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। अगर कोई पूछे कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, अगर दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल बोलेंगे। आई होप इतना समझ गए। तो पहला क्राइटेरिया यही है कि एंगल ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल हमारे ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमारे होंगे। सिमिलर करने का मतलब क्या, दोनों को देखेंगे अगर तीनों एंगल इक्वल होंगे एक जैसा दिखेगा, दिखने में एक जैसा, साइज में ऊपर नीचे हो सकता है बट आप देखेंगे तो क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्राइटेरिया में। तो सेकंड क्राइटेरिया है एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्या है, एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखा गया है दो ट्रायंगलों का अगर दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, किसी भी दो हो गए, समझेंगे नहीं, तो दोनों क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। कहने का मतलब तीसरा ऑटोमेटिक होता है, तीसरा ऑटोमेटिक होता है। ऐसे देखो, मान लीजिए 40 डिग्री या 60 डिग्री, इसके बराबर 40 डिग्री 60, तो ये इसके बराबर हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब जो बच रहा है, कितना बच रहा है, 80 ना, तो 80 यहाँ तो भी बचेगा। तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो तीसरा क्या होता है, ऑटोमेटिक इक्वल है। दो देख लीजिए इक्वल है तो तीसरा मतलब ऑटोमेटिक। ये कोरोलरी हो सकता है, ये सब थ्योरम हो सकता है। ठीक है ना, ये है आपका। तो दो एंगल भी अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है तब पर भी दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये साइड एंगल साइड है क्राइटेरिया। इसके कहने का मतलब ये इक्वल नहीं होता है, कहने का मतलब है दो साइड प्रोपोर्शनल हो गए। मान लीजिए ये अपान ये हो गया और ये अपान ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका साइड वाला, ये आपका क्या हो गया, साइड वाला हो गया। अब ये अगर दो साइड प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अगर इक्वल हो जा रहे हैं तब पर भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, दो साइड हमारे अगर सेम प्रोपोर्शनल में है और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल हो जाता है, उसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड। इक्वल में नहीं, ये पहले साइड रेशियो में होगा। अब जो दो साइड रेशियो हो रहे हैं उसके बीच एंगल दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जा करके हमारा ये क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में सुनिएगा। अगर दो ट्रायंगल दिए गए हैं ए बी सी, अगर इनके तीनों साइड सेम रेशियो में हो जाए, तीनों साइड क्या हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शनल में हो जाए, सेम रेशियो में हो जाए, कहने का मतलब ये इसके रेशियो और ये इसका रेशियो निकालें और इसका रेशियो निकालें तो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तब पर भी दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। सिमिलर का हमेशा अर्थ दिमाग में लगाइएगा कि दोनों एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, दोनों का रूप एक ही होगा, दोनों का फॉर्म एक ही होगा, साइज में डिफरेंस हो सकते हैं। इन्हीं सब क्राइटेरिया से हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन। यही हमारे 4 क्राइटेरिया है। वैसे एक क्राइटेरिया इसमें सब क्राइटेरिया, लेकिन हम 4 ले लेते हैं इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये चारों ध्यान में रखेंगे, आपको सिमिलर करने में बहुत ही आसानी होगी।
ठीक ना। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ से आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक, अगर आप इसे सीख लिया, बहुत ही सिंपल है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, बेटर आप समझ गए होंगे। अगर बेटर समझ रहे हैं तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया करिए थोड़ा और भी जो बच्चे हैं जो भी पढ़ना चाह रहे हैं अच्छे से, जो समझ रखना चाहते हैं ट्रायंगल का, वो आपका क्या काम करेंगे, इसको पढ़ करके अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच।